बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी चटखारेदार सी चटपटी सी लाल लहसुन की चटनी बनाने की एक ऐसी ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस चटनी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको जिस भी खाने के साथ सर्व करेंगे उस खाने का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है और सबसे अच्छी बात कि ये बनाने में सब चटनियों से ज़्यादा आसान रेसिपी है। कमाल की ये रेसिपी बनती है। इसको मैंने कलंदरी पुलाव, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ये रेसिपी अपलोड की है, उसके साथ सर्व किया था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने कहा कि लाल लहसुन की चटनी की भी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करें। तो उन सब को ये मैं डेडिकेट करूँगी ये चटनी की रेसिपी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी ये रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और जिसने मेरी ये रेसिपी अभी नहीं वॉच की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही कमाल के ये कलंदरी पुलाव बनता है और उसके साथ ये लाल चटनी तो ऐसे गज़ब की लगती है ना कि इसे खाकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कमाल की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, जिसमें मैंने लिया है ये 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर। इस चटनी के लिए मैं 2 अदद टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरह से दरमियान में कट लगा लिया था, यानी कि मैंने 1 टमाटर में से 4 पीस किए हैं। 8 से 10 हम लहसुन के जवे ले लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 से 6 ये मेरे पास हरी और लाल मिक्स मिर्चें हैं इस तरह की, जो कि घर में अगर रखी हों तो वो उसका रखे रखे कलर खुद ब खुद भी चेंज हो जाता है, तो मैंने वही वाली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ऐसी वाली हरी मिर्चें ना हों तो आप सिंपल लाल वाली मिर्चें या सिंपल हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, उससे जायका इसका बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। हमने नमक को यहाँ पर 1 टीस्पून इसलिए लिया है कि मिर्चों के मुताबिक हमने नमक को ऐड करना है। अगर आप नमक कम इस्तेमाल करेंगे तो मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, तो हमने उसके लेवल का इसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून मैंने डाला था ज़ीरा और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्चें। इसको कोई पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून ही मैंने लेमन जूस ऐड किया है और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको जो जूसर ब्लेंडर होता है उसमें भी इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने इसका स्मूथ सा टेक्सचर होने तक हमने इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के भी ऐड किए थे, जो मैं कैप्चर करना भूल गई थी। तो आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ज़रूर ऑयल के ऐड करने हैं। इससे तो एक तो इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी बहुत देर तक आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल ताज़ा रहेगी। और सेकंड नंबर पर इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त सी ये हल्की हल्की सी दरदरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना। ये देखिए कुछ इस तरीके का हल्का हल्का सा दरदरा सा इसका पेस्ट होना चाहिए, जो कि टमाटर और वो जो हमने हरी मिर्चें लाल वाली डाली हैं उनसे इसका टेक्सचर जो है इस तरह का बनेगा। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी ये लहसुन की लाल चटनी बनकर तैयार हो गई है, जिसे मैंने रिसेंटली कलंदरी पुलाव के साथ सर्व किया था, जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया इस रेसिपी को। और इस रेसिपी को अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत कमाल की रेसिपी बनती है। और आगे बकरा ईद आ रही है, हर घर में बीफ पुलाव मटन पुलाव तो ज़रूर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने कलंदरी पुलाव जो बनाया था ये मटन से बनाया था, और जिसे आप बीफ से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का बनकर तैयार हुआ था। उसको मैंने ये लहसुन की लाल चटनी के साथ सर्व किया था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप हमें लहसुन की लाल चटनी भी बताएं। तो मैंने उनकी फरमाइश पर आज ये जो है लाल चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है।
होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने ये कलंदरी पुलाव की रेसिपी नहीं देखी तो अभी फुल वॉच करें, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसे किसी भी वीकेंड पर आप अपने घर में बनाएं तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा, घर वाले आपकी कुकिंग की दाद देना शुरू हो जाएंगे। इतनी कमाल की और इतनी आसान सी रेसिपी है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।